का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं 26 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 26 सितंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं मानसून की वापसी की। तो मानसून की वापसी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों से वापस हो चुका है। यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर पंजाब के दक्षिणी इलाके, हरियाणा के दक्षिणी इलाके और राजस्थान के मध्य इलाके से लेकर के और यहाँ पर गुजरात के पश्चिमी इलाकों तक मानसून की वापसी हो चुकी है। और एक नज़र आप डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो मौसमी सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो मौसमी सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है मुंबई के आसपास, और जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना था वो धीरे धीरे इंटेंसिफाई को डिप्रेशन तक पहुंचेगा। और ये डिप्रेशन आज शाम या रात के आसपास यहाँ पर देखेंगे तो बांग्लादेश के उत्तरी इलाके और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और उत्तरी और पूर्वी बिहार के आसपास पहुंचेगा। इस कारण यहाँ पर देखेंगे तो मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है पूर्वी भारत में। और एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ कमजोर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ रहेगा। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखें तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की तरफ से। तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो गिलगित की बात करें तो गिलगित में आज अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान में 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में आज अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। हो सकता है कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और बादलों की आवाजाही हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना लद्दाख के इलाकों में नहीं रहेगी। हालांकि खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं कादो का स्थान पर 10 से 12 या 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन लद्दाख के अधिकतर इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी आज अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का थाना 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का थाना पर 30 से 40 या 45 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा की बात करें तो इन सारे इलाकों में आज मौसम पूरी तरीके से ड्राई रहेगा। लेकिन इस ड्राई मौसम के वजह बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर पंजाब के उत्तरी इलाके और यहाँ पर हरियाणा के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और इक्का दुक्का स्थान पर खड़े वर्षा के रूप में मध्यम दर्जा की वर्षा हो सकती है। जो हिमाचल प्रदेश के सटे इलाके होंगे वहीं पे वर्षा हो सकती है। इसके अलावा मध्य और पश्चिमी दक्षिणी के साथ साथ यहाँ पर पूर्वी पंजाब में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और हरियाणा के भी अधिकतर इलाकों में इसी तरीके की मौसम रहेगा। दिल्ली, एनसीआर में भी मौसम ड्राई रहेगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो उत्तर प्रदेश के आप देख सकते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा के साथ साथ ग्रेट नोएडा के आसपास की बात करें और अमरोहा के आसपास की बात करें तो हालांकि ग्रेट नोएडा और आगरा के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में कह सकते हैं बादलों की आवाजाही अधिक हो सकती है। और इन बादलों से 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इन दोनों इलाकों के अलावा यहाँ पर बात करें तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और कादो का स्थान पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं कानपुर के साथ साथ लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, सिद्धार्थनगर की बात करें तो कह सकते हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं लखनऊ के आसपास अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पे 15 से 20 या 30 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलाहाबाद के साथ साथ प्रयागराज, सिद्धार्थनगर के आसपास की बात करते हैं इन इलाकों में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर अधिकतर जगह है 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पर कह सकते हैं 30 से 40 या 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आज मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना नजर आती है। बिहार में कह सकते हैं भारी वर्षा होने की संभावना आज शाम या रात से बनता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पर कह सकते हैं बिहार के संपूर्ण इलाकों में कह सकते हैं यहाँ पर
देखेंगे तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के साथ साथ पटना, गया के साथ साथ सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर के साथ साथ बेगूसराय, खगड़िया, मानसी के आसपास की बात करें और यहाँ पर बात करें तो संपूर्ण यहाँ पर बिहार में मध्यम तेज वर्षा होगी। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो जिन इलाकों अभी इन इलाकों के अधिकतर इलाकों में कर सकते हैं 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पे कर सकते हैं 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखें तो कटिहार, पूर्णिया, अब भागलपुर के आसपास की बात करते हैं, यहाँ पर अधिकतर जगहों पे 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और कादो का स्थान पर 60 से 70 या 80 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कुल मिला के कर सकते हैं आज बिहार में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इन सारे इलाकों में से डिप्रेशन की वजह से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कर सकते हवा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात के साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र और यहाँ पर मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सारे इलाकों में कर सकते हैं 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं 20 से 25 या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी आज अधिकतर जगहों पे 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कई स्थानों पे 30 से 40 मिलीमीटर या 45 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। तो कुल मिलाकर कर सकते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और झारखंड की बात करें, झारखंड में भी आज हल्की से मध्यम वर्षा और एकाध स्थान में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। यहाँ पर कर सकते हैं झारखंड के अधिकतर इलाकों में 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थानों पे 25 से 30 या 35 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थान में 20 से 30 या 40 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं रायपुर से जो उत्तर के इलाके यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनते हुए नजर आ सकते हैं। इन इलाकों में कर सकते हैं, इन इलाकों के आसपास कर सकते हैं अधिकतर जगहों पर 20 से 30 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थानों पर 30 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और जो रायपुर के जो दक्षिणी इलाके हैं, रायपुर से जो दक्षिण की ओर इलाके हैं, यहाँ पर हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थानों पर 15 से 20 या 25 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो देखेंगे तो यहाँ पर झांसी और ग्वालियर की बात करें तो मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के झांसी और मध्य प्रदेश के ग्वालियर की बात करें तो इन इलाकों में कह सकते हैं, इन इलाकों में यहाँ पर अधिकतर जगहों पे मौसम में कुछ बदलाव आने की जब संभावना नजर यहाँ पर इन इलाकों के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कर सकते हैं अधिकतर इलाकों में 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थान में 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन इन इलाकों को छोड़ के यहाँ पर देखेंगे तो सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, इन इलाकों की बात करते हैं, इन इलाकों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं इन इलाकों के आसपास यहाँ पर अधिकतर जगहों पर 20 से 25 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थानों पर 25 से 30 या 35 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकते हैं। कुल मिलाकर कर सकते हैं मध्य प्रदेश में भी आज मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो गुजरात के इलाकों की बात करते हैं, यहाँ पर जामनगर और अहमदाबाद के आसपास की बात करें, सिर्फ यहाँ पर भुज को छोड़ के यहाँ पर संपूर्ण गुजरात में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 10 से 20 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। एकाध स्थान पर 20 से 30 या 30 या 35 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में के भी राजस्थान के उदयपुर के भी आसपास हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 10 से 15 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। एकाध स्थान पर 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात के भुज के साथ साथ राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और यहाँ पर जयपुर के आसपास की बात करें, कोटा के आसपास की बात करें तो इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के देखेंगे तो कोटा और उदयपुर के आसपास यहाँ पर देखेंगे तो और जोधपुर के आसपास देखेंगे तो बादलों की आवाजाही होगी। इन बादलों से कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो नासिक,
के आसपास और मुंबई के आसपास भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं कादुका स्थानों पे कह सकते हैं यहाँ पर 100 से 150 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 80 से 100 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों की भी बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम तेज वर्षा होगी। अधिकतर जगहों पे 80 से 100 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। कदोगा स्थान पर 100 से 150 मिलीमीटर वर्षा होने की संभावना महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्सों में भी बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन आंतरिक हिस्सों में 100 से 150 मिलीमीटर की वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है महाराष्ट्र के इलाकों में। लेकिन अधिकतर जगहों पर 80 से 70 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें विदर्भ, मराठवाड़ा और गोवा की, तो इन इलाकों में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन इलाकों में भी कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 20 से 30 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। एका दुका स्थान पे कह सकते हैं 30 से 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। गोवा में भी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पर 20 से 25 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। एका दुका स्थान पर 25 से 30 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, कह सकते हैं यहाँ पर 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पे 7 से 15-20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और रायलसीमा कराईकल की बात करें तो रायलसीमा कराईकल में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पर 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पर कादो का स्थान पर कह सकते हैं 7 से 15 या 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना इक्का दुक्का स्थान पर बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर तमिलनाडु में भी इसी तरीके की मौसम रहेगा। अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। और इक्का दुक्का स्थान पर कह सकते हैं 7 से 10 या 15 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी नहीं रहेगी। लेकिन हालांकि अधिकतर जगहों पर तमिलनाडु के अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के अधिकतर इलाकों में आज वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। यहाँ पर अधिकतर जगहों पे कह सकते हैं 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादोगा स्थान पर 7 से 15-20 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी आज हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतर जगहों पे 10 से 15 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादोगा स्थान पर 15 से 20 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना आंध्र प्रदेश के भी क्षेत्रों में नहीं रहेगी। और यहाँ पर देखें तो लक्षद्वीप में भी 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो आने वाले द्वीप समूह में भी 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। अधिकतर वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हुगली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में आज मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर 50 से 60 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कादो का स्थान पर 60 से 70 या 100 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 27 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 27 सितंबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम होगा। तो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना रहेगा और एक डिप्रेशन नासिक के आसपास बना रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो एक डिप्रेशन बिहार के उत्तरी इलाकों के आसपास बना रहेगा, नेपाल के आसपास बना रहेगा। तो तीनों सिस्टम पर देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो कह सकते हैं गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के संपूर्ण इलाकों के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान के पूर्वी इलाके के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र के इलाके, तमिलनाडु के इलाके और यहाँ पर देखें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के इलाके में और यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, गोवा के इलाकों में वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और पूर्वोत्तर भारत में भी वर्षा में बनी रहेगी, वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 28 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 28 सितंबर को देख सकते हैं तो उत्तर भारत में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी, पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करते हैं यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। केरल और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान का लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अब बात करते हैं 29 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 29 सितंबर को आ जा सकते हैं तो इसमें यहाँ पर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश, गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और तमिलनाडु, राजस्थान, कराईकल और तेलंगाना के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। आने वाले का लक्षद्वीप से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 30 सितंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 30 सितंबर को आ सकते हैं तो यहाँ पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है कुछ इलाकों में। और यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं
1 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो यहाँ पर देखें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी में, एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा। तो इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगी और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 2 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो एक और लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है, एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में। यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 3 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 3 अक्टूबर को देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बना हुआ है। तो इन दो सिस्टम को देखें तो यहाँ पर उत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगी और पूर्वी तटीय रीजन में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और फिर से और यहाँ पर दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, अंडमान का हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 4 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 4 अक्टूबर को यहाँ पर देखें जो लो प्रेशर सिस्टम था वो कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें पूर्व तटीय रीजन पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है, दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बना रहेगा, अंडमान का में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। बात करते हैं 5 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 अक्टूबर को देख सकते हैं तो यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम और एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में फिर से बनते हुए नजर आ रहा है। बात करते हैं 6 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 6 अक्टूबर को देखते हैं अरब सागर में एक डिप्रेशन उभरते हुए नजर आ रहा है, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बनते हुए नजर आ रहा है। और वर्षा की बात करें पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 7 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। यहाँ पर देखें तो अरब सागर में डिप्रेशन रहेगा, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में वर्षा बनी रहेगी। बात करते हैं 8 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 8 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर जो डिप्रेशन बना था वो लो प्रेशर सिस्टम में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों को अटैक करेगा। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी और यहाँ पर देखेंगे तो साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वी भारत पूर्वोत्तर भारत की तरफ बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो मध्यम तेज वर्षा हो सकती है पूर्वी रीजन और पूर्वोत्तर रीजन में, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन फिर से बंगाली खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं 9 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 9 अक्टूबर को देख सकते हैं एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी में, एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में रहेगा और एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वी भारत के आसपास बना रहेगा। तो इन तीनों सिस्टम के देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूर्व तटीय रीजन और दक्षिण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 10 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 10 अक्टूबर को देख सकते हैं तो एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में, एक और एक यहाँ पर देखें साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ। तो तीनों सिस्टम बढ़ा देखें तो मध्य भारत के बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके और यहाँ पर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बन सकती है। और अंडमान का में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में